हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के बारे में और बावेजा स्टूडियो आईपीओ के बारे में। इन दोनों आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है तो किस तरीके से, कहां से आप लोग इस कंपनी के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं और इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में आपको मिला तो यहाँ पे पैसे डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी और चांस लग रही है। और जिस तरीके की मार्केट में रैली देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग तो आने वाले समय में आपको इस तरीके की कंपनियों में जो रिटर्न्स मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई बन रही है। इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें बावेजा स्टूडियो आईपीओ के बारे में, तो बावेजा स्टूडियो आईपीओ की यदि हम लोग देखें तो 29 जनवरी से आईपीओ ओपन हुई थी और 1 फरवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट आपको रखा गया था। यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो 100 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस पेन के अकॉर्डिंग 180 रुपीज़ कंपनी की कटअप प्राइस और 800 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी। 97 करोड़ की टोटल इशू साइज में देखा जाए तो 72 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू थी और रेस्ट ऑफ 25 करोड़ की बात करें तो ऑफर पोस्ट सेल लगा गया था, जो कि प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने कुछ स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और एनएसई एसएमई पर एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे इस कंपनी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रखी गई है उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो आज ही के डेट में 2 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे आपको इस कंपनी के अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलॉटमेंट स्टेटस को किस तरीके से कैसे आप लोग चेक कर सकते हो उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो नहीं मिलने पे पैसे रिफंड 5 फरवरी को कर दिया जाएगा और 5 फरवरी को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएगी और 6 फरवरी को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी आपको। या कंपनी के बारे में बात करें तो 1,40,000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी। देन इस आईपीओ मिनिमम या मैक्सिमम एक डिमेट अकाउंट से एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। जिस तरीके से नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे यदि आपने गलती से अप्लाई कर दिया है तो अलॉटमेंट मिलने के बाद लिस्टिंग गेन मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी मुझसे पूछोगे तो पर्सनली काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि यदि हम लोग बात करें इस कंपनी के बारे में तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 2.17 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। एनआई कैटेगरी की बात करें तो 1.08 टाइम सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो लगभग ये आईपीओ 4.20 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और वही यदि हम लोग बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 2.60 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोगों को मैक्सिमम चांस है कि इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया तो अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन अलॉटमेंट मिलने के बाद यहाँ पे जो लिस्टिंग एंड मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम रहने वाली है। तो इससे बेहतर है कि आप प्रे कीजिए कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट ना मिले, क्योंकि इस तरीके की आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग गेन या डिस्काउंट में भी लिस्ट होते हुए देखने को मिलता है। और वैसे भी इस कंपनी के रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस भी नहीं किया था कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन। सो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, आपने अप्लाई नहीं किया था तो सही बात है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी की जो रजिस्ट्रार साइट है उस साइट पे विजिट करने के लिए कमेंट्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जुड़ जाएगा। वहाँ पे जैसे ही इसके रजिस्ट्रार साइट स्काई लाइन लिमिटेड कंपनी पे जो इसके इंटरफेस वाले साइट पे विजिट करने के लिए वहाँ पे जो लिंक शेयर की गई रहेगी, वहाँ उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके के इंटरफेस वाले साइट पे विजिट करेंगे। जैसे ही विजिट करते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे करनी है। देन यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन स्टेटस में आपको कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगी, उसको आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस होगी, आपको अपनी पैन है तो पैन नंबर और जो भी नंबर है वो आप लोग इंटर करके अपने सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरीके से ऐसे आप लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो बावेजा स्टूडियो आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं देखने को मिली, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो पैसे बनने की चांस और पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम देखने को मिली है। आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोगों ने इस आईपीओ के रिलेटेड प्लान कर रखा था, कमेंट्स करके बता सकते हैं। बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के बारे में बात करें तो बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 13 जनवरी से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिली थी और 1 फरवरी इस आईपीओ की भी लास्ट क्लोजिंग डेट आपको कल के डेट ही रखा गया था। और आपने इस आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया या आपने रिटेलर्स कैटेगरी में या शेयर होल्डर्स कोटा में कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के 10 रुपीज़ फेस वैल्यू प्राइस पेन के अकॉर्डिंग 135 रुपये, जिन्होंने कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करके 108 रुपये मिनिमम 108 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में सेलेक्ट किए होंगे अप्लाई करते समय, उन्हें इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस ऑफ पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि इसकी टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 311 करोड़ की इसकी इशू साइज़ रखी गई थी। इसमें से यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को टोटल इशू साइज़ में से 10% शेयर की बात करें तो 10% यहाँ पे आप लोगों को टोटल इशू साइज़ की किसके लिए रिजर्व रखा गया था, तो शेयर होल्डर्स कोटा के लिए। और रेस्ट ऑफ में से देखा जाए तो 75% क्यूआईबी के लिए, 15% एनआई के लिए और 10% रिटेलर्स के लिए, यानी कि शेयर होल्डर्स कोटा से भी ज़्यादा कम यहाँ पे देखा जाए शेयर होल्डर्स कोटा से कम रखी गई थी रिटेलर्स के लिए, यानी कि रिटेलर्स में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी कम है। यदि आपने मल्टीपल डिमेट अकाउंट से अप्लाई किए होंगे तो ही जाकर आप लोग को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो बुक बिल्ड ऐसी इशू आईपीओ है और कंपनी की लिस्टिंग
बीएससी, एनएससी दोनों जगह पे होते हुए देखने आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोगों को जो डेट्स देखने को मिलेगी 1 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट थी और आज ही के डेट में इस कंपनी के अलॉटमेंट स्टेटस डेट रखी गई है, यानी कि आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग इसके जो रजिस्ट्रार साइट है उस साइट में विजिट करके किस तरीके से कैसे आप लोग अलॉटमेंट स्टेटस को देख सकते हो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं मिलने पे पैसे 5 फरवरी को रिफंड कर दी जाएंगे और 5 फरवरी को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएगी और 6 फरवरी को देखा जाए तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएससी, एनएससी दोनों जगह पे। वैसे जिस तरीके से जैसे ये नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को इसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 123 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, यानी कि क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है। एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग ये आईपीओ आपको 300 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। बिग एनआई और स्मॉल एनआई दोनों को मिलाकर यदि हम लोग डिस्कस करें तो यदि आपने बिग एनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई किया है तो 305 गुना आईपीओ सब्सक्राइब यानी कि लगभग 61 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिली, यानी कि 10 लाख तक की बोली यदि आपने लगाए हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 2 लाख तक की शेयर मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी रहने वाली है। स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो 289 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, यानी कि इस आईपीओ में आप लोगों को 289 गुना में से 280 गुना में से एक 280 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 236 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुई, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में 236 एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 230 एप्लीकेशन में से लगभग एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बन रही है। और वहीं यदि हम लोग देखें अदर्स यानी कि शेयर होल्डर्स कोटा में 15 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुई, यानी कि आपने मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किया है तो मिनिमम एक लॉट आपको मिलने की चांस पूरी तरीके से बनती हुई देखने को मिलेगी। जितनी मैक्सिमम लॉट आपने अप्लाई किया है उतनी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बन रही है। वैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग जब भी इसकी अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोग अपडेट कर दी जाएंगे। वैसे जो इसकी रजिस्ट्रार साइट है उस साइट पर विजिट करने के लिए कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप में जैसे ही जुड़ेंगे वहाँ पे आप लोग को इसका रजिस्ट्रार साइट कैफे इंटेक साइट पे जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस देखना स्टार्ट होंगे वहाँ पे आप लोग को लिंक शेयर करके अपडेट कर दी जाएंगे। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा इस तरीके के इंटरफेस वाले साइट पर विजिट कीजिएगा। जैसे ही विजिट करते हैं कंपनी नेम में जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट कंपनी का नाम आपको देखने को मिला है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, उसी तरीके से आप लोगों को देखा जाए तो इस कंपनी का नाम भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को सेलेक्ट करना है, पैन है तो पैन को इंटर करनी है, देन कैप्चा जो दिएगा उसको इंटर करने के बाद सबमिट क्लिक कीजिएगा तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका रजिस्ट्रार साइट पर जिस भी तरीके की जो भी अपडेट इन फ्यूचर आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोग अपडेट कर दी जाएंगे। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी लग रही है? मुझे देखा जाए तो पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो शेयर होल्डर्स कोटा में तो अप्लाई किया है। यहाँ पे देखा जाए तो प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक शेयर बाइंग करने की प्लानिंग थी, लेकिन पूरी तरीके से पहले डीआरएचपी में जो यहाँ पे क्लियरेंस होनी चाहिए आरएचपी में उस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से मैंने पर्सनली एक शेयर इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी को बाइंग कर रखा था। इस कारण से इस आईपीओ में एक लॉट तो मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी पूरी है और अदर देखने को मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी किस तरीके से कैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। और सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को यदि आपने को ने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस की गई है। इस वीडियो को देखने के लिए इंड स्क्रीन से आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।